पूछा है, प्यास तो बहुत है अध्यात्म की, क्या इस जन्म में ही संभव है? कृपया कुछ कृपा करिए। आध्यात्मिक यात्रा पर लोग आते हैं, बुद्धत्व की बड़ी जल्दी मच्छी रहती है। ओशो ने बुद्धत्व को इतना महिमा मंडित किया है कि जैसे ही ओशो धारा में आते हैं या जो लोग ओशो के पास जाते थे, किसी तरह बुद्धत्व घटित हो जाए, एनलाइटनमेंट घटित हो जाए। ये एक बीमारी है, इसका नाम है एनलाइटनमेंटाइटिस। एनलाइटेंड हो जाने के बहुत लोग तो अपने को घोषित भी कर देते हैं, मैं एनलाइटेंड हो गया। मेरे पास एक माँ आई, उसने कहा लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गई हूँ, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कि लोग सर्टिफिकेट तुमको देंगे, अंधे सर्टिफिकेट देंगे कि आँख वाला है। उन्होंने कहा इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप अगर सर्टिफिकेट दे देंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं एनलाइटनमेंट हो गई हूँ। हमने कहा एक बात बताओ, एनलाइटनमेंट तो अल्टीमेट अवेयरनेस है। ओशो ने कई प्रकार के अवेयरनेस बताए हैं, कुछ मैं तुमको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, एक्टिव अवेयरनेस है, पैसिव अवेयरनेस है, सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, टोटल अवेयरनेस है, जस्ट अवेयरनेस है, डिवाइन अवेयरनेस है। इसमें से कितने अवेयरनेस का तुमको अनुभव हुआ है? बोले इसमें से तो एक का भी नहीं हुआ है। कि तुमको अल्टीमेट अवेयरनेस फिर कैसे हो गया? एक काम करो, तुम ध्यान समाधि कर लो और फिर तुम अगर कह दोगे कि तुम एनलाइटेंड हो तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा। उसने उन दिनों 9 दिन की ध्यान समाधि होती थी, 9 दिन उसने किया। हमने कहा हाँ बताओ माँ क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने कहा मुझे तो एनलाइटनमेंट के ई का भी पता नहीं है। बड़ी जल्दी में लोग होते हैं, लेकिन याद रखना निश्चित अध्यात्म की मंजिल तो कोई नहीं है, लेकिन पड़ाव है। एनलाइटनमेंट भी पड़ाव है और एनलाइटनमेंट के भी कई चरण हैं। जैसे पहला एनलाइटनमेंट क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। लेकिन इसके बाद दूसरा एनलाइटनमेंट क्या है? अद्वैत ज्ञान, अर्थात मैं आत्मा हूँ। भगवान महावीर कहते हैं मैं आत्मा हूँ, हो गई बात। लेकिन अगला तल क्या है? मेरी आत्मा अस्तित्व से अलग नहीं है, मैं अस्तित्व का अंश हूँ, मैं अस्तित्व का हिस्सा हूँ, उससे भिन्न नहीं, अभिन्न हूँ। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। तीसरा क्या है? कैवल्य ज्ञान। मैं आत्मा हूँ और सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, सारा अस्तित्व हो हम ब्रह्मास्मि, मेरा ही विस्तार ब्रह्म है। मगर मंजिल तो यहाँ भी नहीं है। चौथा एनलाइटनमेंट है निर्वाण ज्ञान, अर्थात पहले कम से कम अद्वैत ज्ञान में क्या था? मैं तेरा अंश हूँ, तेरा मतलब परमात्मा, तो तेरा मेरा तो तब भी था। कैवल्य ज्ञान, वह तू मेरा विस्तार है, तो तू और मैं तो वहाँ भी था। निर्वाण ज्ञान में है एक ही अखंड परमानंद अस्तित्व है, खंड नहीं है, मेरा तेरा का कोई खंड नहीं है, मैं तू का कोई खंड ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, अखंड परमानंद परमात्मा। जो निर्वाण समाधि भी जब तुम आओगे तो इसका अनुभव करोगे। तो ये हुआ चौथा एनलाइटनमेंट। मगर मंजिल तो यहाँ भी नहीं है। उसके बाद परम पद। परम पद में क्या हुआ? अब तक हम निराकार की बात कर रहे थे, वहाँ क्या बात करेंगे जब परम पद का कार्यक्रम में आओगे? ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। निराकार तो है ही गोविंद। यत् किंचित, जो थोड़ा बहुत आकार है, ग्रह है, नक्षत्र है, जीव है, जंतु है, वह भी परमात्मा ही है। यह है परम पद। मगर मंजिल तो यहाँ भी नहीं है।
इसके बाद भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, सदानंद, और कोई मंजिल नहीं है, केवल दिशा है। देयर इज ओनली डायरेक्शन, देयर इज नो गोल। प्रेम की मंजिल कहाँ होती है? उसका नाम है चरैवेति। और चरैवेति का क्या अर्थ हुआ? चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। लेट्स एक्नॉलेज।